एक छोटा सा सवाल, अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर 50,000 की आउटस्टैंडिंग है और आप हर महीने सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करते रहते हो तो ये पूरा क्लियर करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1 साल, 2 साल, पूरे 6 साल। और तब तक तुम बैंक को 72,000 रुपए इंटरेस्ट दे चुके होंगे 50,000 के लिए। एंड ये कोई मिस्टेक नहीं है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने काफी अच्छे से दिमाग लगा के इस ट्रैप को डिजाइन किया है कि इसमें कोई भी बिगिनर आसानी से फंस सकता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रेडिट कार्ड है, ये काम कैसे करते हैं और ये जो कंपनीज हैं ये प्रॉफिट कैसे कमाती हैं एंड किस तरीके से आपको अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए कि आपका सिविल स्कोर खराब होने की बजाय वो इंप्रूव होने लगे। एंड साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको 5 ऐसे क्रेडिट कार्ड बताऊंगा जो 30,000 रुपए की सैलरी वालों के लिए परफेक्ट हैं। देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है पीयूष। इस चैनल के माध्यम से अपनी सारी फाइनेंशियल लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे ऐसी वीडियोस बनाने का काफी मोटिवेशन मिलता है। तो अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड काम कैसे करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एक तरीके से डेबिट कार्ड ही है। फर्क इतना है कि जब आप अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो वो पैसा कटता है आपके बैंक अकाउंट से, लेकिन जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो वो पैसा कटता है बैंक के अकाउंट से। यानी बैंक ने आपको आपके क्रेडिट स्कोर के बेस पर एक क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है एंड बैंक ने आपको उसकी एक लिमिट दी हुई है कि आप इस कार्ड से एक महीने में इतना पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वो लिमिट है 50,000 रुपए। तो बैंक ने आपको बोला हुआ है कि ये लो एक कार्ड, इससे आप महीने में 50,000 रुपए तक पेमेंट कर सकते हो। वो पैसा आपको मुझे एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर वापस करना होगा। ये टाइम पीरियड 20 से 50 दिनों का होता है एंड इसे ग्रेस पीरियड बोलते हैं। एंड ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड कौन सा है एंड आपका बिलिंग साइकिल कैसा है। तो इसमें 20 से 50 दिन आपको मिलते हैं। अगर आप ये पैसा 20 से 50 दिन के अंदर मुझे वापस कर देते हो यानी बैंक को, तो फिर इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 50 दिनों के बाद, मतलब डिपेंड करता है ना कि आपका ग्रेस पीरियड कितना है, तो अगर आप उस ग्रेस पीरियड के बाद इस पैसे को मुझे वापस करते हो यानी बैंक को, तो फिर इस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा पूरे महीने का, जब से आपने ये पैसा यूज किया था। तो अब आप समझ रहे होंगे यार ये तो काफी अच्छी चीज है, हम इसमें फंसेंगे ही नहीं, हम टाइमली पेमेंट कर देंगे तो सही है, बैंक तो फिर पैसा कमाएगा ही नहीं। गलत हो। एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप इसमें टाइम से भी पेमेंट करते हो तब भी बैंक काफी पैसा कमा चुका होता है। तो अब समझते हैं कि आखिर बैंक इस पर पैसा कमाते कैसे हैं। पहला सोर्स है इंटरचार्ज फीस और MDR एंड यहाँ से टोटल 40% रेवेन्यू आता है। तो जब भी आप किसी दुकान पर या किसी भी ऐप पर अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो उस दुकानदार को बैंक को MDR देना होता है यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एंड ये रफली 1.5 से 2% होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी दुकानदार से 2,000 रुपए का सामान लिया एंड आपने उस दुकानदार को क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दिया। तो आपने तो टोटल पेमेंट किया 2,000 रुपए का, यानी आपने पूरा पेमेंट किया, लेकिन दुकानदार को सिर्फ 1,960 रुपए मिलेंगे, बाकी के 40 रुपए जाएंगे बैंक के पास। अब आपको ये अमाउंट काफी छोटा लग रहा होगा कि बैंक को सिर्फ 40 रुपए की कमाई हुई, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाइए, पूरे भारत के अंदर डेली करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन होते हैं और HDFC बैंक ने सिर्फ MDR और इंटरचार्ज फीस से फाइनेंशियल ईयर 2023 में 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह कमाई तब भी होती है जब आप अपना पूरा पेमेंट टाइमली पे करते हो एंड इसीलिए बैंक चाहता है कि आप हमेशा कार्ड को स्वाइप करते रहो एंड इसके लिए वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देते हैं जिससे आप उनके लालच में आके अपना कार्ड स्वाइप करते रहो। सेकंड सोर्स है इंटरेस्ट इनकम एंड यहाँ से टोटल 38% रेवेन्यू आता है। अब ये बैंक के लिए तो काफी अच्छा है, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट होता है 3 से 3.5% पर मंथ, यानी साल का 36 से 42%। थोड़ा कंपैरिजन करो, होम लोन 8 से 9% पर एनम, पर्सनल लोन 12 से 18% पर एनम और क्रेडिट कार्ड 42% पर एनम। ये इंडिया में किसी भी लोन प्रोडक्ट से काफी ज्यादा है। और इंटरेस्ट सिर्फ लेट पेमेंट पर नहीं लगता, अगर तुम एक बार भी मिनिमम से कम पे करो तो अगले पूरे साइकिल की नई परचेज पे भी डे 1 से इंटरेस्ट लगता है एंड ग्रेस पीरियड डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब मिनिमम पेमेंट ट्रैप का मैथ देखते हैं। 50,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग एंड 3.5% का मंथली इंटरेस्ट एंड सिर्फ मिनिमम 5% पे करो। पहला मंथ इंटरेस्ट 1750 रुपए, टोटल 2500 रुपए एंड प्रिंसिपल कम हुआ सिर्फ 750 रुपए। इस स्पीड से 6 साल लगेंगे पूरा क्लियर करने में एंड टोटल इंटरेस्ट पे करोगे 72,000 रुपए एंड यही वो नंबर है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। थर्ड सोर्स है एनुअल फीस एंड ज्वाइनिंग फीस एंड यहाँ से टोटल 10% रेवेन्यू आता है। हर क्रेडिट कार्ड एक एनुअल फीस के साथ आता है। ये 500 से 10,000 रुपए तक हो सकती है एंड ये फीस डिपेंड करती है कि आपका क्रेडिट कार्ड कौन सा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एक एंट्री लेवल के कार्ड की फीस भी
500 से 1000 रुपए तक होती है। एंड इंडिया में इस टाइम 8 करोड़ से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं। तो एवरेज एनुअल फीस 300 भी पकड़ के चलो तो सिर्फ फीस से पूरे साल भर में 2400 करोड़ रुपए होते हैं, जीरो सर्विस एंड जीरो एफर्ट्स के साथ। फोर्थ सोर्स है लेट पेमेंट एंड पेनल्टी चार्जेस, एंड यहाँ से टोटल 7% रेवेन्यू आता है। लेट पेमेंट फीस होती है 100 से 1300 रुपए, एंड ये डिपेंड करता है कि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। एंड ओवर लिमिट एंड चेक बाउंस चार्जेस अलग होते हैं। ये छोटा रेवेन्यू स्ट्रीम है लेकिन कंसिस्टेंटली आता है क्योंकि कुछ परसेंटेज लोग हमेशा लेट पे करते हैं। फिफ्थ सोर्स है फॉरेक्स मार्कअप, एंड यहाँ से टोटल 5% रेवेन्यू आता है। तो जब भी आप कुछ फॉरेन करेंसी में बाय करते हो, चाहे वो आप अमेजोन पे करते हो या नेटफ्लिक्स पे करते हो या आप कोई इंटरनेशनल बुकिंग करते हो, तो वहां पर बैंक 2 से 3.5% एक्स्ट्रा चार्ज करता है। एंड ये आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखता भी नहीं है, हमेशा टोटल अमाउंट में मर्ज होता है। कुछ कार्ड्स में जीरो फॉरेक्स मार्कअप होता है, वो स्पेशली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए वैल्यूएबल है। तो रेवेन्यू समरी, इंटरचार्ज फीस और एमडीआर से 40%, इंटरेस्ट इनकम से 38%, एनुअल फीस एंड ज्वाइनिंग फीस से 10%, लेट पेमेंट एंड पेनल्टी चार्जेस से 7% एंड फॉरेक्स मार्कअप से 5%। तो बैंक की कमाई तब भी होती है जब आप एक परफेक्ट कस्टमर हो, आप टाइमली सारे बिल पे करते हो। एंड बैंक का आइडियल कस्टमर भी वही है जो बहुत ज्यादा कार्ड स्वाइप करता है एंड टाइमली सारे पेमेंट पूरे करता है। तो तुम्हारी भी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि इन्हें एमडीआर लेने दो लेकिन इंटरेस्ट कभी नहीं लेने दो। अब समझते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज कैसे करना है जिससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो। तो पहला पॉइंट है ऑलवेज पे द फुल बिल। तो जब भी आपका क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होता है तो उसमें 2 नंबर्स होते हैं, एक टोटल अमाउंट ड्यू एंड एक मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो हमेशा आपको टोटल अमाउंट ड्यू पे करना है, क्योंकि अगर आप मिनिमम अमाउंट के ट्रैप में फंस गए तो अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करते रहे तो आप जितना आपका जो अमाउंट होगा उससे ज़्यादा तो आप उस कंपनी को इंटरेस्ट पे कर चुके होंगे एंड टोटल आप 6 से 7 सालों में उस पूरे ट्रैप से बाहर निकल कर आओगे। तो हमेशा आप तभी कोई चीज़ बाय करो जब आपके पास पूरा अमाउंट पे करने के पैसे ऑलरेडी हों। तो ऑलवेज पे द फुल बिल। सेकंड पॉइंट है क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो। तो जब भी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उसकी एक क्रेडिट लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल इसकी क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए। तो हमेशा आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 30,000 रुपए से कम ही खर्च करना है, चाहे आपके पास पूरे पैसे हों उसका बिल पे करने के लिए तब भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 या 70,000 रुपए यूज किए एंड आपने बिल जनरेट होने के बाद पूरा पेमेंट भी कर दिया, तब भी आपके सिविल स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। क्योंकि जब आप 30% से ज्यादा पैसा यूज करते हो तो वहां पर यह सिग्नल जाता है कि आपको पैसे की ज्यादा भूख है, आप ज्यादा हंगरी रहते हो खर्चा करने के लिए एंड आप ज्यादा पैसा यूज करते हो क्रेडिट कार्ड कंपनी का। इसकी वजह से वो रिपोर्ट करते हैं एंड आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट होता है। इसलिए हमेशा कोशिश ये रखो कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो हमेशा 30% या उससे नीचे होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है पे बिफोर स्टेटमेंट डेट। ये सबसे पावरफुल टिप है। तो इन केस अगर आपको किसी महीने ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, आपको किसी प्रोडक्ट पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है एंड वो प्रोडक्ट काफी महंगा है, तो अब आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड है ये 30% से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि उस पैसे को आप यूज़ कर लीजिए, क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ कीजिए आराम से एंड जो बिल डेट होती है उससे पहले ही पेमेंट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका बिल जनरेट होता है 7 तारीख को एंड आपने उस क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर लिए 70,000 रुपये, तो बिल जनरेट होने से पहले ही उसका बिल पे कर दीजिए। क्योंकि इससे होगा ये कि जो बिल जनरेट होता है उसके बाद जो बिल में निकल कर आता है उससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर आप बिल जनरेट होने से पहले ही पूरा पेमेंट पे कर देते हो तो आपका जो बिल जनरेट होगा उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जिससे आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट होगा। क्योंकि जो बिल जनरेट होता है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट का होता है। ये नहीं होता कि इस महीने इतना पैसा यूज कर लिया इतना दे दिया। हमेशा बिल इस तरीके से जाता है कि इस महीने इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, यानी कि इतना पैसा इनके पास उधार है। इस तरीके से बिल जनरेट होता है। तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो जिस महीने आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है। चौथा पॉइंट है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज। तो अगर तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए एंड आप 25,000 रुपए उससे यूज करते हो तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो निकल कर आता है 25%। लेकिन अगर आप उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा के 2 लाख रुपए कर लेते हो तो अब अगर आप उससे 25,000 रुपए का यूज करते हो तो फिर उसका क्रेडिट यूटिलाइजेशन निकल कर आएगा 12.5%। इस वजह से आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होने लगेगा क्योंकि अब आपका यूटिलाइजेशन रेशियो 25% से सीधा 12.5% आ गया। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के मोबाइल ऐप में क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने का ऑप्शन होता है एंड ये ऑप्शन बिल्कुल फ्री होता है। आप 6 महीने क्रेडिट कार्ड को यूज करने के बाद आराम से क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, नेवर क्लोज ओल्ड क्रेडिट कार्ड। अक्सर होता क्या है कि जब लोगों के पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं तो उनमें से स्टार्टिंग में वो ऐसे क्रेडिट कार्ड चूज कर लेते हैं जिनका वो यूज भी नहीं करते लेकिन फिर भी उन्हें ले लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है उन्होंने क्रेडिट कार्ड ले तो लिया लेकिन जब उन्हें लगता है कि यार मुझे तो इसका यूज ही नहीं है, तो अब जब वो इसे क्लोज कराने के लिए जाते हैं तो अगर आपने कोई भी पुराना अपना क्रेडिट कार्ड
कार्ड क्लोज करा दिया, इसकी वजह से आपका सीधा सीधा क्रेडिट स्कोर पर इंपैक्ट आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री थी वो छोटी हो गई, यानी कि जो आपका पुराना क्रेडिट कार्ड था वो अब आपने बंद करा दिया। क्रेडिट स्कोर में एक फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ, यानी कि आपकी जितनी हिस्ट्री लेंथ लंबी होती है उतना ही आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आप किसी भी दुकान पर कोई भी सामान लेने जाते हो एंड अगर आप उस दुकानदार के रेगुलर ग्राहक हो, जो भी आप राशन पानी लेने जाते हो, तो फिर वो आपको उधार भी सामान देने लगता है। लेकिन जब आप नए जाते हो तो फिर वो आपको उधार नहीं देता। लेकिन अगर आप उसके पुराने कस्टमर हो तो फिर वो आपको बिंदास भरोसे पे आराम से कितना भी सामान उधार दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरा पुराना ग्राहक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आ जाएगा। छठवां पॉइंट है नेवर यूज कैश एडवांस। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से एटीएम कैश निकालते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है क्योंकि इसमें कैश एडवांस चार्जेस होते हैं। 2.5% अपफ्रंट फीस डे 1 पर, 3.5% पर मंथ इंटरेस्ट, वो भी ग्रेस पीरियड के बिना डे 1 से। तो कितनी भी इमरजेंसी आ जाए लेकिन आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल नहीं करना है। 7वां पॉइंट है सेट ऑटो पे ऑन फुल अमाउंट। क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए मार्केट में काफी सारे ऐप होते हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन काफी सारे ऐप होते हैं जो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, वो होता है ऑटो पे। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का ऑटो पे सेट कर सकते हो एंड वहां पर भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मिनिमम अमाउंट एंड एक फुल अमाउंट। तो हमेशा एक फुल अमाउंट का ऑटो पे सेट करके रखिए अपने क्रेडिट कार्ड के लिए। इससे होगा ये कि आपको ना याद भी नहीं रहेगा, तब भी आपका जो बिल है वो ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। अब बात करते हैं उन क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जो 30,000 रुपए की सैलरी वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पहला कार्ड है Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो Amazon से काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं। इस कार्ड की एनुअल फीस 0 है लाइफ टाइम तक एंड ना ही इस पे कोई ज्वाइनिंग फीस है। इस कार्ड पर प्राइम मेंबर्स को 5% कैशबैक मिलता है एंड नॉन प्राइम को 2%। इसके अलावा एंड अगर आप कहीं और से भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो एंड पेमेंट आप इस कार्ड से करते हो तो उस केस में आपको 1% का कैशबैक मिलता है। दूसरा कार्ड है IDFC फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड उनके लिए बेहतर है जिनके पास अभी तक एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। इस कार्ड का बेस्ट फीचर ये है कि इसकी एनुअल फीस लाइफ टाइम के लिए 0 है एंड इसकी ज्वाइनिंग फीस भी 0 है। इस कार्ड पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस पर 1x रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस कार्ड पर ATM कैश विड्रॉल फ्री है 48 दिनों तक। तो जो अपना पहला क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं उनके लिए ये कार्ड बेस्ट है। तीसरा कार्ड है एक्सिस बैंक ACE क्रेडिट कार्ड। ये गूगल पे यूज करने वालों के लिए बेस्ट है। इस कार्ड की एनुअल फीस है 499 रुपए, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा करते हो तो वो फीस वेव ऑफ हो जाएगी एंड इस कार्ड से गूगल पे ट्रांजैक्शंस पर 2% फ्लैट कैशबैक एंड अगर आप यूटिलिटी बिल गूगल पे के थ्रू पे करते हो तो उस केस में आपको 4% का कैशबैक मिलता है एंड ऑल अदर ट्रांजैक्शंस पर 1% कैशबैक। एंड नोट करने वाली बात यह है कि जो 2% का कैशबैक मिलता है वो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पर मिलता है, डायरेक्ट UPI ट्रांजैक्शंस पर नहीं। चौथा क्रेडिट कार्ड है SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड उनके लिए बहुत बढ़िया है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसकी एनुअल फीस है 499, लेकिन अगर आप साल भर में 1 लाख से ज्यादा का खर्चा करते हो तो वो वेव ऑफ हो जाएगी एंड इसकी ज्वाइनिंग फीस है 499 रुपए एंड Amazon, बुक माई शो एंड लेंस कार्ड पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड ऑल अदर ऑनलाइन स्पेंड पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड ऑफलाइन स्पेंड पर 1x रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो जो लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं लाइक OTT सब्सक्रिप्शंस या ट्रैवल बुकिंग, उनके लिए काफी वैल्यूएबल है। पांचवा कार्ड है टाटा न्यू प्लस HDFC क्रेडिट कार्ड। आजकल UPI ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से एक UPI क्रेडिट कार्ड की भी काफी ज्यादा नीड होती है। वो नीड ये कार्ड फुलफिल करता है। इसकी एनुअल फीस है 499 प्लस GST। इसका मेन फीचर है 2% नियो कॉइंस ऑन टाटा ब्रांड्स लाइक बिग बास्केट, 1mg एंड क्रोमा। इस वजह से अगर आप टाटा के प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो ये कार्ड काफी ज्यादा वैल्यूएबल है एंड इस कार्ड को आप किसी भी UPI ऐप से लिंक करके अपने UPI के ट्रांजैक्शंस इससे कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रांजैक्शन सिर्फ मर्चेंट्स पर अवेलेबल हैं, बाकी अगर आप किसी दोस्त वगैरह को भेजना चाहोगे तो वो नहीं होगा इससे। लास्ट में आपको एक टिप देना चाहूंगा कि आपका जो भी फर्स्ट क्रेडिट कार्ड हो वो हमेशा 0 एनुअल फीस वाला लेना, क्योंकि अगर उसकी एनुअल फीस 0 होगी तो आपके दिमाग पे एक प्रेशर नहीं रहेगा उसे यूज करने का। बाय द वे, जो मेरा भी फर्स्ट क्रेडिट कार्ड था वो था Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड। उसकी एनुअल फीस 0 है एंड उस पर कैशबैक भी काफी अच्छा मिलता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।